हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन कैसे किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ऑप्टिक्स का, जो प्रकाश का चैप्टर है हमारा भाग 2 में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा संपर्क में दो पतले लेंसों का संयोजन हमें, तो हम दो लेंस बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रकार का यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो लेंस है वह एक प्रॉपर बने। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा बड़ा ही लें। यहाँ पर दो लेंस बना लिए हैं। चलिए अब हम यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। पहले लेंस का यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर ओ, लेकिन ये इतने पास पास हैं लेंस। मैंने बहुत बड़ा बनाया है लेकिन ये छोटे छोटे हैं, तो हम लोग ये जो इसका मध्य बिंदु है इसको ही हम लोग ओ मान लेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अगर हम इसे मानते हैं ये पहला लेंस है, दूसरा लेंस, तो इसकी F1 जो होगी उसे हम लोग F1 मानेंगे, इसे F2 मान लेंगे। ठीक है, इसे F2 मान लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब इसकी जो किरण निकलेगी वो किरण मान लीजिए पहले लेंस पर टकराएगी। ठीक है, तो पहले लेंस पर टकराती है किरण और यहाँ से कुछ यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आई बनाती है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पहला प्रतिबिंब बनाती है I1। अब यही प्रकाश किरण टकराती है दूसरे लेंस पर। ठीक है, इस तरीके से अपवर्तित होगी और उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी लेंस पर टकराएगी और ये इसका बना देगा यहाँ पर बना देगा। तो इसे हम लोग मानेंगे I2। हम इसे I2 मान लेंगे। ठीक है, ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। अब हम ऑब्जेक्ट से प्रकाशिक केंद्र की दूरी नाप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा होगा -u। ठीक है, -u, क्योंकि इस साइड में चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पर -u होगा, ये -u। अब हम प्रकाश की जो पहली, देखिए यहाँ पर पहला जो होगा हम इसे मानेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे मानेंगे v', मतलब v1 भी आप लोग मान सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी हम उसे v मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा ये जो चित्र है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। तो इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, अब हम लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है। लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। अब लेंस सूत्र तो हमारा ये होता है। अब हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले F1 के लिए। तो 1/f1 इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो 1/f1 हमारा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ इधर, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ है, तो हमारा सबसे पहले कौन चीज़ है? 1/v है। ठीक है, तो 1/v है, तो 1/v के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो पहला हमारा लेंस पर टकरा रहा था तो यहाँ पर बन रहा था, तो I1 बन रहा था। तो मतलब तो I1 यहाँ से देखिए वो से लेकर यहाँ तक की दूरी I1 की दूरी v' है, तो 1/v' हो जाएगा। फिर -1/u, तो सबके लिए बराबर ही है, तो u लिख देंगे। इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए देखते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं 1/f2। तो इसके लिए 1/ हमारा हो जाएगा f2 के लिए। देखिए यहाँ से ये वाला प्रकाशिक है, तो यहाँ से यहाँ तक v बना रहा है, तो हम लोग v लिखेंगे। माइनस में कर देंगे 1/। अब देखिए f2 यहाँ इसके लिए तो u है, लेकिन इसके लिए जो हमारा यहाँ से दूसरे लेंस के लिए u' मान लेंगे। हम दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी u' मान लेंगे। इसे मान लेंगे हम लोग लेंगे इक्वेशन दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन नंबर दूसरा किया है u', यहाँ पर दरअसल u' नहीं आएगा। क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे। चित्र देखिए, यहाँ पर जब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ तक से जो यहाँ था इसने प्रतिबिंब को यहाँ से भेज दिया।
अब जब प्रतिबिंब वापस यहाँ टकराई तब जाकर यहाँ पर हमारा ये बना, ये लाइन यहाँ से नहीं होकर बल्कि यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तो ये तो प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ पर जो वस्तु का काम कर रहा है वो तो प्रतिबिंब कर रहा है, मतलब कि ये भी डैश इसका प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। तो जब दूसरे लेंस के लिए हम बात करेंगे तो जो हमारा यू डैश होगा उसका कार्य भी डैश कर रहा है, तो हम यहाँ पर भी डैश लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो आप लोग थोड़ा समझिए। जब वहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ सबसे पहले यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी, जिससे कि इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो ये प्रतिबिंब वापस से यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब यू डैश जो है वो प्रतिबिंब है, यू डैश ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे यू डैश न लिख करके भी डैश लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो सब समान एक तरफ जुड़ जाएगा, 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही है, 1/u से 1/u कैंसिल हो जाएगा, 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू, अब हम इसको माइनस कुछ तरफ भेज देते हैं तो 1/v माइनस 1/u। ये अब यहाँ देखिए आपको शायद कुछ याद आ रहा हो ये। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण 3, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 की तुलना समीकरण 3 की तुलना समीकरण 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से करने पर, ठीक है। चलिए हम तुलना कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 1/f1 + 1/, तो देखिए 1/f1 + 1/f2 बराबर, अब 1/v1 यहाँ पर जो दे रखा है 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f के बराबर होता है। तो हम ये लिख लेंगे 1/v माइनस 1/f, तो ये हमारा v के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो 1/f इक्वल टू इतना आ गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, या f बराबर क्या हो जाएगा, देखिए f बराबर हो जाएगा f1 f2 बटे f1 + f2। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो यही आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लेंसों का संयोजन। जब दो लेंस आपस में जुड़े होते हैं पतले के, तो इसी को लेंसों की संयोजन बोलते हैं, ठीक है। तो संयोजन की कुल फोकस दूरी होती है, संयोजन की कुल फोकस दूरी। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ दूरियां दे देती है, जैसे कुछ दूरी होती है, तो अगर कोई दूरी आ जाए तो उसका इम्पोर्टेंट सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। यदि संयोजन के मध्य कुछ दूरी हो, तो दूरी मतलब क्या, कुछ इस तरीके का है, जैसे कि यहाँ पर ये संपर्क में है, तो अगर ये संपर्क में ना होकर अलग अलग रहे तो इसमें कुछ दूरी हो जाएगी, तो उसे हम डी कहते हैं। तो उसका क्या सूत्र हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 + f1 + 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो ये हमारा आंसर होता है। इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से लेंस की क्षमता निकालना चाहो, तो अगर जैसे 1/f इक्वल टू इतना होता है, तो 1/f को हम लोग p भी लिखते हैं, या 1/f इक्वल टू p होता है, तो आप लोग p बराबर भी इतना हो सकता है लेंस की क्षमता, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए रोहित क्लासेस 99।